नेहा बचपन से ही अंधी थी, लेकिन उसकी दुनिया बाकी लोगों से अलग थी। वह हर चीज को महसूस करती थी। हवा की सरसराहट, दीवारों की ठंडक और आसपास की हर छोटी से छोटी आवाज। उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि वह कई बार अपने दोस्तों के कहने से पहले उनकी बातें समझ जाती थी। वह अपने परिवार की पुरानी हवेली में अकेली रहती थी। हवेली बहुत बड़ी थी, पर पिछले कुछ सालों में वह खंडहर बनती जा रही थी। दीवारों पर पड़ी दरारें और पुरानी लकड़ी की खिड़कियां हवेली की उम्र को बयां करती थीं। नेहा के पास एक पुराना ग्रामोफोन था, जो उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। वह हर रात उस पर गीत सुनती और अपने दिन का अंत करती। लेकिन कुछ दिनों से हवेली में जो शांति थी, वह टूटने लगी थी। उस रात जब नेहा ने ग्रामोफोन चालू किया, तो उसमें से गीत की जगह एक अजीब और भयानक चीख सुनाई दी। आवाज इतनी खौफनाक थी कि नेहा ने तुरंत उसे बंद कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह मशीन की खराबी है, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। अगले दिन नेहा को लगा कि यह सब एक इत्तेफाक हो सकता है। उसने खुद को कामों में व्यस्त रखने की कोशिश की। वह अपनी दोस्त रिया से मिलने गई और उसे यह बात बताई। रिया ने इसे मजाक में उड़ाते हुए कहा, पुरानी मशीनें कभी कभी ऐसे आवाज करती हैं, चिंता मत कर, सब ठीक है। लेकिन नेहा को यह बात मानने में दिक्कत हो रही थी। दूसरी रात जब नेहा सोने की कोशिश कर रही थी, उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई है। उसने अपने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे के पास खड़ा होकर सांस ले रहा है। उसने घबरा कर पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह पूरी रात जागती रही, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। तीसरी रात नेहा को लगा कि उसका डर अब सच हो रहा है। उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे है। उसने अपनी लाठी उठाई और नीचे महसूस करना शुरू किया। वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने लाठी वापस रखी, उसे पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसकी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। यह आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यह सब क्या है। अगले दिन नेहा ने अपनी माँ से इस बारे में बात करने की कोशिश की। उसकी माँ ने पहले तो उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन जब नेहा ने अधिक जोर दिया तो उसकी माँ ने एक पुरानी बात बताई। उसने कहा, तुम्हारे पिता की पहली पत्नी अदिति इस हवेली में रहती थी। उसकी मौत एक रहस्यमय हादसे में हुई थी। नेहा को याद आया कि उसने बचपन में अदिति का नाम सुना था। उसे अचानक समझ में आने लगा कि यह सब उसी अदिति की आत्मा हो सकती है। उसने रिया को बुलाया और कहा, मुझे किसी तांत्रिक से मिलना होगा। यह आत्मा मुझे चैन से नहीं रहने देगी। रिया ने एक तांत्रिक का पता बताया जो ऐसी घटनाओं में माहिर था। अगले दिन वे दोनों तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने नेहा का हाथ पकड़ा और कुछ देर तक अपनी आंखें बंद रखीं। फिर उसने कहा, यह आत्मा बहुत क्रोध में है। यह सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है। नेहा ने डरते हुए पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है? वह मुझसे क्या चाहती है? तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, यह आत्मा तुम्हारे पिता की पहली पत्नी अदिति की है। वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। उस रात नेहा ने अदिति की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम अदिति हो तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। एक गहरी और भयानक आवाज आई, तुम्हारी माँ ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। नेहा ने साहस जुटाकर जवाब दिया, अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो ले लो, लेकिन क्या इससे तुम्हें शांति मिलेगी? कमरा अचानक हिलने लगा। पुरानी अलमारियां तो गिरने लगीं। नेहा ने महसूस किया कि अदिति की आत्मा बहुत गुस्से में है। उसने तांत्रिक से दोबारा मिलने का फैसला किया। तांत्रिक ने उसे बताया कि अदिति की आत्मा को शांति देने के लिए उसे एक अनुष्ठान करना होगा। नेहा और रिया ने मिलकर वह अनुष्ठान किया।
उन्होंने अदिति की एक पुरानी तस्वीर और उसके पति की निशानी को जलाया। जैसे ही आग लगी, एक चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। नेहा को महसूस हुआ कि अदिति की आत्मा गायब हो रही है। उस रात के बाद नेहा ने हवेली को बेचने का फैसला किया, लेकिन जाते वक्त उसने ऐसा महसूस किया जैसे खिड़की से कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा रहेगा, क्या अदिति की आत्मा को सच में शांति मिली या वह अब भी वहीं है? उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।